हेलो गाइस, आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंट डेटा सीट से कैसे हम डेटा को रिपोर्टिंग करते हैं, साथ ही डिफरेंट डेटा सेम डैशबोर्ड से कैसे रिपोर्टिंग करते हैं। चलिए हम आप उसको एक बेहतरीन तरीके से बताते हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्सेल का इंटरफेस खुला हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि जनवरी का आपके पास डेटा है। ठीक है, ये आपका जनवरी का डेटा पड़ा हुआ है और उसके बाद से यहाँ पे एक फरवरी का डेटा पड़ा हुआ है। तो इस डेटा को हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे इन्वेंट्री कोड डालेंगे तो सारे डेटा का क्या होगा, आपका रिपोर्टिंग बन के यहाँ पर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग एक्सेल में इस डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आप एक एक्सेल का इंटरफेस खुला हुआ है और इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो जनवरी का डेटा है और यहाँ पे आपका फरवरी का डेटा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो ही डेटा है, जनवरी और फरवरी मंथ को। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डेटा को हम लोग कैसे रिपोर्टिंग करते हैं। हमें अगर जनवरी मंथ का डेटा देखना है तो उसे कैसे देखेंगे, फरवरी मंथ का डेटा देखना है तो कैसे देखेंगे, कैटेगरी वाइज, मंथ वाइज, इन्वेंट्री कोड वाइज अगर हम देखना चाहते हैं तो इसे हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसमें और इसका रिवेन्यू देख सकते हैं, इसका टोटल सेल कितना किए, टोटल एक्सपेंस रिवेन्यू कितना है, इस सारे चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये डेटा है इसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर क्या करना है, उसकी नाम दे देना है। जैसे मैंने यहाँ पर जनवरी पहले से दे रखा हूँ, उसके बाद से फिर फरवरी के सेम ऐसे डेटा को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है और उसका फरवरी यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेटा को हम लोग जो इन्वेंट्री है इसमें हम लोग डेटा वैलिडेशन को हम लोग फार्मूला का यूज़ करेंगे। डेटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं तो इसे ध्यान दीजिए। सिलेक्ट ए पार्टिकुलर सेल, अगर आपको एक रेंज में लगाना है तो डेटा को सिलेक्ट करते हैं, अगर एक पार्टिकुलर सेल में करना है तो उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ से एनी वैल्यू में हमें क्या लेना है, आपको लिस्ट लेना है। सोर्स क्या पूछ रहे हैं, उस डेटा को, कौन सा डेटा को वहाँ पर देना है जिससे हमारा क्या होगा, उस इन्वेंट्री कोड में वो डेटा हमारा एनालिसिस हो। तो हमें क्या करना है, आप अगर जिस डेटा को आप वहाँ पर जिस डेटा को आप वहाँ पर डाल रहे हैं उस डेटा को क्या करना है, आपको उसी डेटा को आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन्वेंट्री कोड को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या है, एक क्राइटेरिया है, आगे चलकर मालूम चला कि इस क्राइटेरिया की यूज़ क्या है। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस पर भी हम लोग डेटा वैलिडेशन करेंगे। सिलेक्ट ए पार्टिकुलर सेल, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू में क्या लेना है, आपको लिस्ट लेना है। और मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, दूसरे तरीके से करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जैन लिख देंगे, फैब लिख देंगे, 2 मंथ का ही तो मैं 2 ही मंथ लिखूंगा यहाँ पर, वो एक कर देंगे। अब क्या करना है कि इसमें आपको कैटेगरी में हमें क्या करना है, उसकी फार्मूला लगाना है। कौन सा, वी लुकअप का फार्मूला लगाना है। तो हम लगेंगे इक्वल टू वी लुकअप। पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू क्या है, आपका इन्वेंट्री कोड, क्या आपका इन्वेंट्री कोड है। तो यहाँ से उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और इसे हम लोग फिक्स कर देंगे, घुमा देंगे। इसमें हम लोग इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसलिए करूंगा कि इसमें क्या करना है कि आपको हमें मंथ वाइज प्लस हमें कोड, इन्वेंट्री कोड वाइज हमें रिपोर्टिंग करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर यहाँ पर मैंने क्या करना, मैंने आपको बोला था कि आपको आगे मालूम चला कि हमें क्राइटेरिया क्यों बनाया। तो यहाँ से क्या करना है, इसको लेना है, फिक्स कर देना है, आपको ब्रैकेट को बंद करना है, कोमा देना है। अब इसमें आपका आ रहा है क्या चीज़, कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जो चीज़ हम निकाल रहे हैं, यानी कैटेगरी निकाला है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैटेगरी कितना नंबर में है, आपका सेकंड कॉलम में। तो हम यहाँ से डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है कि एक फॉर्मूला को यूज करके सारे को हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलम का भी एक फॉर्मूला यहाँ पर हम डालेंगे और क्या करेंगे, उसके हम लोग सेल को ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पर ट्रू कोमा देंगे, ट्रू या फॉल्स को हम लोग क्या करेंगे, 0 दे देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इरर्स कुछ आ रहा है। इस इरर्स को भी मैं बताऊंगा कि कैसे कौन सी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे तो ये इरर्स हट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ड्रैग कर देंगे आपकी जहाँ तक यहाँ तक रिवेन्यू प्रॉफिट रेशियो तो निकलना है। तो इन सारों में क्या हो गया कि यहाँ फार्मूला सारे में आप देख पा रहे हैं
कि यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, यहाँ अगर कोड डालते हैं तभी इसका आंसर नहीं है। बट यहाँ पर जैसे ही आप उसका किसी भी मंथ का लेंगे तो देखिए यहाँ पर जनवरी मंथ का जो हमारा इन्वेंट्री कोड है BT001, यानी ये मेरा, इसका यहाँ पर उसका रिपोर्ट आ गया है। क्या है? ब्लेंडर्स है, ब्लेंडर टैप्स है, प्रोडक्ट कितना परचेज किया है 420 किया है, यूनिट पर प्राइस कितना है 277, स्टॉक क्वांटिटी इन स्टॉक का मतलब है कि हमारे स्टॉक कंज्यूम कितना है, यानी परचेज करने से पहले मेरे पास कितना था 25 है। ठीक है, टोटल एक्सपेंस, जो टोटल एक्सपेंस आपका है यानी परचेज किए तो उसमें आपका जो यूनिट प्राइस उससे हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल एक्सपेंस आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ से फरवरी मंथ का देखना चाहते हैं, फरवरी मंथ का इसी प्रोडक्ट का, तो आप देख रहे हैं फरवरी मंथ का यहाँ पर रिपोर्ट उसका आ गया है। आप चाहते हैं कि दूसरा कोई प्रोडक्ट देखें, फरवरी मंथ का मुझे देखना है, RC001 का देखना है, तो देखिए आपका RC001 का यहाँ पर उसका लिस्ट आपका आ गया है। अब आप चाहते हैं कि जो फरवरी मंथ का RC001 जो हमारा इन्वेंट्री कोड है, यानी इट मीन्स आपका ये वाला, तो अगर जैसे ही यहाँ पर हम उसका कोड डालें तो क्या करें, इसे हाईलाइट कर दें। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है और इसमें हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे ताकि आपको रिपोर्टिंग करने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे कोड किसी का यहाँ पर डाल रहे हैं तो मुझे यहाँ पर तो रिपोर्टिंग मिला है, जो ये मेरा है, यहाँ पर आप रिपोर्टिंग इसको देख पा रहे हैं। बट हम चाहते हैं कि जो मेरा डेटा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा हो सकता है, मैंने बहुत ही शॉर्ट डेटा लिया हूँ, इसमें उस डेटा को हाईलाइट करें जिसको मैं जिस प्रोडक्ट का मैं कोड लूँ, उस डेटा को क्या करें, इस डेटा में उसको क्या कर दे, हाईलाइट कर दे। तो चलिए उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, और यहाँ लेना है यूज ए फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इसको अब करना है फॉर्मूला नाम जाना है। फॉर्मेट पर क्लिक करना है। फिल करने के लिए यहाँ से मैंने ये कलर लेता हूँ, वही करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जिस डेटा को आप लेना चाहते हैं, जो भी आप, मैंने फरवरी मंथ है, मैं जनवरी का लेना चाहता हूँ, जनवरी का लिया। अब यहाँ पर जनवरी मंथ का मुझे ES, जो ये आप दिख पा रहे हैं यहाँ पर ES001 जो है मेरा ये डेटा, इसे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं रेड करके ES001 को मुझे लेना है, तो इस डेटा को हाईलाइट कर दे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जनवरी मंथ में जाकर यहाँ पर इसको हम लोग ES001 जो है उसको लेंगे, देखिए उसको हाईलाइट करें। तो बहुत ही बेहतरीन, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप इस तरह से अपने रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ कि आपको इससे भी बेहतर मैं वीडियो आपको लेकर आऊँ जो आपको डेटा रिपोर्टिंग करने में बहुत ही मज़ा आए।